हाय एवरीवन, वेलकम टू मंडेस। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में हम देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में हम एक क्या है छोटी सी जानकारी, पूरी संक्षिप्त जानकारी लेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में, कौन व्यक्ति ने इसकी क्या स्थापना की, और इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आपका जो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। मतलब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से क्या है जो यहाँ के राजनीति में क्या उतार चढ़ाव हुआ, लोगों की क्या सोच थी और किन परिस्थितियों में यह जो है ना आपका कांग्रेस क्या है आगे भारत में एक अपनी क्या है महत्वपूर्ण नींव बनाने में सफल साबित हुई, इसके बारे में देखिए। तो देखते हैं सबसे पहले 19वीं शताब्दी कब आपका 19 सेंचुरी 19वीं शताब्दी के क्या प्रारंभ में क्या है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना, ये आपका देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। कब हुआ हमारे भारत देश में आपका राजनीतिक चेतना विकास? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे भारत जैसे विशाल देश में राजनीतिक चेतना का क्या उदय और प्रारंभ और क्या विकास हुआ। तो इसमें देखते हैं कि भारत में क्या एक संगठित, अब देखो जब भारत में जब धीरे धीरे हमारे क्या ब्रिटिशों ने आकर यहाँ भारत पे जब राज किया तो यहाँ के लोगों को महसूस हुआ कि हमें क्या है एक क्या है नहीं क्या है संस्था की जरूरत पड़ेगी। तो इस संस्था का विकास करने के लिए क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय ने नहीं की थी, ये एक अंग्रेज क्या है आपका आईसीएस क्या अधिकारी थे, एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने क्या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी थी, जिसके बाद क्या है यह कांग्रेस कहलाई। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त। भारत में एक संगठित क्या है आपका, भारत में एक संगठित क्या राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। क्या हुआ? संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत प्रारंभ हुआ। इसका प्रसार सिर्फ क्या है आपका नवोदित, यानी इसका रीजन ये है कि जो इसका जो प्रसार है सिर्फ नवोदित जो आपका मध्यम वर्ग थे, मध्यम वर्ग तक ही नहीं सीमित था, इसमें बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया। तो ये इसमें समाज के क्या है विभिन्न तबके के लोग, क्या विभिन्न तबके के लोग, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी जो हमारे जो भारत में उस समय जो ब्रिटिश जमाने में क्या बड़े बड़े जो शिक्षित लोग थे उन लोगों ने भी शिक्षित हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, तो उन लोगों ने क्या इस क्या संस्था में भाग लिया। तो ना यही शिक्षा प्राप्त क्या आपका मध्यम वर्ग, जैसे कि मध्यम वर्ग में क्या क्या गया आपका भूमिपति, जो भूमियों के स्वामी होते, बड़े बड़े जमींदार हो गया आपका, बड़े बड़े जमींदार हो गया, कृषक श्रमिक हो गया, सभी क्या है इन जो बड़े बड़े जो आपका भूमि लैंडलॉर्ड हो गया, जमींदार हो गया, भूमिपति हो गया, जो मध्यम जो बड़े बड़े किसान थे, उन सभी ने क्या है इस क्या है आपका आंदोलन, जो इन अपने अपने यानी क्या अपने अपने हितों की रक्षा के लिए क्या है आंदोलन व क्या है संगठन का रास्ता अपना रहे थे। अरे सभी लोग क्या है अपने समाज में, मतलब जो आंदोलन यानी हम कौन से आंदोलन में आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या है श्रमिक हो गया, जमींदार हो गया, भूमिपति हो गया, मध्यम वर्ग के कृषक हो गया, तो ये सब क्या अपने अपने तरीके से क्या है एक संस्था स्थापित करना चाहते थे। तो इन्हीं संस्था को स्थापित करने के लिए क्या कांग्रेस में ये लोग क्या शामिल होते हैं ना। तो अब ये बात है कि जिसमें आवश्यक बात क्या थी, तो आवश्यकता इस बात की थी, कौन सी बात की आवश्यकता थी, आवश्यकता इस बात की, कौन सी बात की थी, इस बात की थी कि स्थापना तो की जाए, इन सभी प्रयासों से क्या है एक बद्ध, यानी इन सभी लोगों ने क्या एक बद्ध क्या प्रयास किया, एक बद्ध और क्या है संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था, देखिए आप ये क्या किसी इन्हें लोग क्या है अब जो ये भूमिपति हुए, किसान हो गए, जमींदार, इन्होंने ये महसूस किया कि अब हमें किसी एक संगठित संस्था को ज्वाइन करना चाहिए, एक किसी क्या राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए, तो जो पूरे देश के जो क्या पूरे देश के जो पूरे भारत देश के विभिन्न क्या आपका विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा, यानी जो विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा कर सके और क्या आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर सके। तो इस कार्य को क्या बखूबी अंजाम किसने दिया, अंजाम देने वाली संस्था थी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो अब उस समय क्या भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए भी किसी संस्था की तो आवश्यकता जरूरत हमें होगी ना। तो इन लोगों ने महसूस किया कि हमें किसी संस्था की स्थापना करनी चाहिए। तो इस संस्था को जो बखूबी अंजाम किसने दिया, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह अंजाम दिया ना। तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अखिल भारतीय, देखिए आपका अखिल भारतीय संगठन, ये ना ये आपका अखिल भारतीय संगठन के विचार को, किसके संगठन को, अखिल आपका अखिल भारतीय संगठन के विचार को क्या आपका
ठोस और अंतिम, ठोस और अंतिम, अंतिम रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आपका A.O. ह्यूम। ये देखिए ना, आपका A.O. ह्यूम को जाता है। उन्होंने क्या है, दिसंबर 1885, देखिए दिसंबर 1885 में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्या आपका बम्बई के कहा आपका गोकुलदास, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। अब इसको एक बार और मैं अच्छे काफी डिटेल समझाता हूँ। देखिए अखिल भारतीय संगठन के किसके विचार को, अखिल भारतीय संगठन के विचार को क्या है, विचार को ठोस और अंतरिम अंतरिम यानी ठोस और अंतिम का श्रेय देने का रीजन किस जाता है? आपका A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या है, जो क्या है, एक रिटायर्ड ICS यानी इंडियन काउंसिल सर्विस का क्या है, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इन्होंने क्या है, कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ की थी? आपका 28 दिसंबर 1885 को कहाँ की थी? आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कब की थी? बंबई में क्या कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो कांग्रेस में जो सबसे पहले जो किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें सबसे पहले क्या सिर्फ 72 यानी 72 प्रतिनिधि इसमें कांग्रेस की पहली अधिवेशन में शामिल हुए थे। ओके, उसके बाद देखते हैं यही कांग्रेस का जो सबसे पहला प्रथम अधिवेशन था, जिसमें क्या कांग्रेस के जो सबसे पहले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी ना। तो ये आपकी जिसकी अध्यक्षता आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये थे हमने क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या स्थापना हो गया, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, इसके बारे में ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्थापना के समय कांग्रेस के निम्न लक्ष्य घोषित किया है। यानी जब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो हमें भारत जैसे बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए किन किन क्या है आपका किन किन लक्ष्य क्या घोषित किए गए, इसके बारे में देखते हैं ना। तो सबसे पहले है आपका देश के विभिन्न भागों में, देखिए अब जो भारत के इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए हमें क्या विभिन्न राष्ट्रवादी लोगों की तो आवश्यकता होगी। तो यह कांग्रेस ने महसूस किया और क्या किया, देश के विभिन्न भागों में क्या आपका राष्ट्रवादी हो गया, राजनीतिक क्या है आपका कार्यकर्ताओं, क्या आपका राजनीतिक कार्यकर्ताओं के क्या है बीच क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना। यानी इसके ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें भारत जैसे क्या देश को चलाने के लिए हमें क्या है आपका क्या है राष्ट्रवादी राजनीतिक हो गया कार्यकर्ताओं के बीच क्या आपसी संबंध को बढ़ाना ही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट है जाति धर्म, क्या आपका उस समय भारतीय समाज में बड़े बड़े क्या है बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, तो जातियों में क्या बहुत अत्यधिक क्या छुआछूत अस्पृश्यता इन सबको मानते थे, इन सभी को मानते थे। तो कांग्रेस ने क्या किया, इन सभी को मिटाने का भी संकल्प लिया कि हमें आपसी भाईचारा भावना से मिलजुल कर रहकर हमें क्या काम करना चाहिए। तो यही है जाति धर्म या क्षेत्र, क्या है आपका जाति, ये देखिए जाति धर्म या क्षेत्र के आधार पर क्या आपका भेदभाव किए बिना क्या है आपको भेदभाव किए बिना आपका राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। मैंने आपको यही बताया कि जो लोग उस समय लोगों में क्या राष्ट्रीय भावना की एकता की कमी थी, तो इसमें क्या कांग्रेस ने क्या किया, आपका जाति धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हमें किए बिना ही क्या है आपकी राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना था। और तीसरा है आपका जनता की मांगों, यानी जो उस समय जो भी मांग कहते थे आम जनता क्या सड़कों पर उतर आती थी, तो इन जनता की मांगों को क्या मानने के लिए भी हमें क्या है संकलित करना तथा उन्हें सरकार के समक्ष, यानी जो उस समय जो भी सरकार चलती थी उन्हें सरकार के समक्ष क्या है प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस का क्या है एक प्रकार का लक्ष्य है ना। और देश में क्या है जनमत क्या है देश में सभी जनताओं के बीच क्या है आपका जनमत का प्रशिक्षण तथा संगठन, यानी इन्हें एक प्रकार से हमें देश को किस तरह से चलाना चाहिए उस प्रकार का जनमत और क्या है उसका किस तरह से हमें प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में कांग्रेस ने बताया था। तो 1886 में क्या है 1886 को कलकत्ता में 1886 में कलकत्ता में आयोजित आपका द्वितीय अधिवेशन, कौन सा है आपका सेकंड एडिशन, यानी कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन हुआ ना, उसमें क्या है कांग्रेस ने क्या अखिल भारतीय स्वरूप क्या ग्रहण किया। कांग्रेस ने 1886 में जो कलकत्ता में आपका जो सेकंड अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने क्या किया,
अखिल भारतीय, आप अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। और इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका आपका इस कांग्रेस के जो सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी आपके कलकत्ता में? दादा भाई नौरोजी ने किया था ना। तो दादा भाई नौरोजी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये कांग्रेस की 2 या 3 बार अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने अपनी संस्था, देखिए दादा, इससे पहले क्या दादा भाई नौरोजी क्या कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, इससे पहले वे अपने खुद का एक संस्था चलाते थे। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन। देखिए ना, ये संस्था क्या है आपका? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर लिया। इससे पहले क्या है, जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी, तो इससे पहले जो दादा भाई नौरोजी कौन सा चलाते थे? इंडियन एसोसिएशन की संस्था चलाते थे। जब ये कांग्रेस की संस्था बन गई, तो दादा भाई नौरोजी ने अपने इंडियन एसोसिएशन संस्था को क्या कांग्रेस में पूर्ण विलय कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका सेफ्टी वॉल, यानी जो कांग्रेस का उस समय था ना, सेफ्टी वॉल क्या है? यानी एक प्रकार के क्या है, सेफ, यानी हमें सुरक्षित जोन में रखना। तो सेफ्टी वॉल ये तथा तड़िक चालक, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या वर्ड है, किसको ये वर्ड किसने दिया। तो सेफ्टी वॉल का तड़िक चालक कुछ विद्वानों का मत है। देखिए उस समय जब इतिहासकार थे, या फिर इतिहासकार तो नहीं, कुछ विद्वान, बड़े बड़े उस समय विद्वान थे, तो कुछ विद्वानों का मत है कि जो कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या है भाई आपका, जो कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य जो पीछे था ना, ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का जो मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? शिक्षित भारतीयों, क्या है आपका? शिक्षित भारतीयों को बढ़ रहा है, क्या उद्देश्य था भाई आपका? एलन ऑक्टेन, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के पीछे ए.ओ. ह्यूम का क्या है? शिक्षित बेरोजगारों में बढ़ रहे शिक्षित भारतीयों में क्या बढ़ रहा है आपका? क्या असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना था। यानी व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट, मैं बता रहा हूं आप लोग को कि उस समय हुआ क्या था। देखिए भारत में क्या है, विभिन्न वर्गों के उदय और आंदोलन से क्या है आपका, ब्रिटिश सरकार भी घबरा रही थी। तो जो उस समय अंग्रेज अधिकारी थे आपका, आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। तो उन्होंने इसका उद्देश्य यह रखा कि सेफ्टी वॉल का मतलब कि जो भारतीयों में शिक्षित भारतीय है, उनमें क्या है, जन आंदोलन, आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है। तो इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए जो क्या सेफ्टी वॉल कहा गया, यानी कि सुरक्षित क्या है, भारतीयों के असंतोष क्या है, इसका मतलब कि उनकी बातों को ना मानना। जो सरकार थी उसमें ब्रिटिश सरकार चल रही थी ना, वो भारतीयों पर अत्यधिक अत्याचार करती थी, उनकी कोई बातों को नहीं सुनती थी। तो उनकी इन्हीं बातों को सुनने के लिए क्या एक अंग्रेज अधिकारी क्या आईसीएस रिटायर्ड ए.ओ. ह्यूम ने क्या क्या महसूस किया कि हमें एक संस्था स्थापित करनी चाहिए। तो वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। तो इसके बाद देखते हैं, परंतु यह मान्यता भ्रामक है तथा अपर्याप्त है। तो ये देखो, ये मान्यता नहीं है कि इनका ये उद्देश्य नहीं था कि भारत में क्या है, लोगों के बीच फूट डालना, ये उनका ये उद्देश्य नहीं था। उनका मुख्य प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमें एक संस्था की स्थापित करनी चाहिए, जहाँ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक पार्टी शामिल होकर क्या है, हमारे देश की राजनीतिक संस्था को चला सके। ये उनकी प्रमुख क्या है, उद्देश्य था ना। तो ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम, भारत तथा इसके गरीब किसानों, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है कि ए.ओ. ह्यूम ने क्या क्या सोच तर्क विचार के कांग्रेस स्थापना की थी। यहाँ जो थे ना, भारत में क्या है, इसके गरीब किसान की वास्तविक आपका हित चिंतक थे, यानी वे गरीब किसानों के प्रति काफी चिंतक थे, और उनका उद्देश्य क्या है, इन्हीं विचारों से क्या है, प्रेरित थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरंभिक नेता उस समय जो कांग्रेस थे ना, तो कांग्रेस भी क्या, जो आरंभिक नेताओं ने, जो सबसे पहले नेताओं ने एक पूर्व अंग्रेज, अब उनकी क्या थिंकिंग थी, देखिए अब भारतीय लोग तो अंग्रेज से ऐसे ही चिढ़ते थे, तो उनकी ये मानसिक स्थिति थी कि जो कांग्रेस के जो पहले जो पूर्व राजनीतिक नेता थे, वे क्या कांग्रेस से में जो ये संस्थापित हुआ था, तो जो एक प्रशासनिक अधिकारी, कौन इसकी स्थापना की थी, आपका ए.ओ. ह्यूम ने। तो ये जो एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा स्थापित संगठन, ये जो है ना कांग्रेस आपका प्रशासनिक अधिकारी द्वारा स्थापित संगठन का क्या है, एक तड़िक चालक के रूप में देखा। किसके रूप में देखा कि ये भारत का क्या भला करेंगे, तो अंग्रेज भारत की क्या भला करेंगे, जिसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ने की है। तो ऐसे कुछ उस समय क्या है, अपने बड़े बड़े नेता थे, ये मानते थे ना, तो जिसके माध्यम से वे अपने असंतोष से अभिव्यक्त कर सकते थे। ओके, मतलब उनमें कोई
असंतोष था तो वो इसके माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते थे। ओके, उसके बाद सरकारी प्रतिक्रिया। अब इसमें जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसमें क्या क्या सरकारी प्रतिक्रिया हुई इसके बारे में देखते हैं। देखिए, स्थापना के आरंभ से लेकर आने वाले समय, कब है ये आपका, इस जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई तो आने वाले समय से सरकार का रुख क्या है, कांग्रेस के प्रति शंका। किसका भैया, अब कांग्रेस की स्थापना तो हो गई तो इसमें क्या है, अपने जो सरकार है ना, कांग्रेस के प्रति शंका और विरोध, देखना विरोध कर रहा है। यानी सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारत में कोई संस्था बढ़े जो अच्छा काम करे, जो गरीबों की मदद करे, जो एक राजनीतिक संस्था का निर्माण करे। तो सरकार ये सब चीज को नहीं चाहती थी और सरकार के ना शंका के रूप में देख रही थी। ओके, और इसका विरोध भी कर रहा था। तो कांग्रेसी नेताओं को निष्ठावान, देखिए कांग्रेसी जो आपको समझो कांग्रेस में जो शामिल हुए थे उन नेताओं को क्या है, कांग्रेस नेताओं को निष्ठावान द्रोही हो गया, आपका राजद्रोही हो गया, राजद्रोही ब्राह्मण हो गया, और खूंखार खलनायक भी कहा गया। देखिए उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो क्या हुआ, देखिए जो उस समय कुछ राजनीतिक नेता थे उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, आपका खूंखार खलनायक भी कहा। ओके, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो इसमें क्या है, वायसराय डफरिन ने, अब देखिए क्या वायसराय डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा आपका, देखिए वायसराय डफरिन ने कांग्रेस को क्या है, अत्यंत अल्पमत, क्या अत्यंत, क्या कांग्रेस को क्या किया, वायसराय। देखिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे, आपका डफरिन। तो जो डफरिन ने क्या कहा, डफरिन ने कहा अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि, यानी बहुत ही कम समय का यह प्रतिनिधि कहकर उसका क्या है, मजाक उड़ाने की क्या चेष्टा की। ये किसने की, आपका वायसराय डफरिन ने। और कर्जन, उस समय कर्जन ने भी क्या लिखा है, कर्जन ने लिखा है कांग्रेस आपका धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। कौन कह रहा है भाई, आपका लॉर्ड कर्जन ने लिखा है कि कांग्रेस क्या है, आपका धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। और जब तक मैं भारत में हूँ, मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्वक निधन में क्या है, आपका सहायता दूं। उसके बाद सरकार ने कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, देखिए अब उस समय जो भी कांग्रेस अपना कार्यक्रम कर रही थी तो सरकार जो क्या है, शंका के रूप में देखती थी, शंका के रूप में देखती हुए जाहिर करते हुए कहती थी क्या, फूट डालो और शासन करो। क्या है ये नारा, क्या है, फूट डालो और शासन करो, इसका नारा दिया और इस नीति को अपनाई। और सर सैयद अहमद खान हो गया, आपका शिव प्रसाद आदि लोगों को कांग्रेस के विरोधी संगठन के लिए क्या है, उकसाया। देखिए अब ब्रिटिश सरकार का तो काम ही था लोगों को भारतीय जनता के प्रति क्या असंतोष स्थापित करना। तो उस समय सर सैयद अहमद खान थे, शिव प्रसाद थे आदि लोगों को क्या है, कांग्रेस के विरोधी संगठन के लिए विकसाया कि आप कांग्रेस में भर्ती ना हो, और कांग्रेस के प्रति वो काफी भड़काऊ और उकसाया। तो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखा। एक बार और फास्ट रिवाइज करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में 19वीं शताब्दी, जब ये भारत क्या है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने क्या कदम यहाँ पर रखा उत्तरार्ध में, तो क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और भारत में क्या है, एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। ओके, इसका प्रसार देखना, इसका फैलाव है, इसका प्रसार सिर्फ आपका नवोदित माध्यम तक वर्तित, यानी जो क्या नए लोग थे उस माध्यम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज की विभिन्न तबके के लोग अंग्रेजी शिक्षा, जो उस समय बड़े थे ना, वो अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त कर चुके थे। तो वो मध्यम वर्ग, जैसे कि आपका भूमिपति हो गया, जमींदार हो गया, कृषक, श्रमिक, सभी अपने अपने हितों के लिए क्या है, आंदोलन व संगठन का रास्ता अपना रहे थे। तो ये सब आंदोलन का, संगठन का रास्ता अपनाए थे। आवश्यकता किस बात की थी, आवश्यकता इस बात की थी कि स्थापना, जो इन सभी प्रयासों को एकबद्ध और संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए। तो पूरे देश के क्या है, विभिन्न वर्ग हैं, जो हमारे भारत जैसे विशाल देश में क्या है, विभिन्न वर्गों के हितों के लिए क्या है, आपका विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा कर सके और आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर सके। इस कार्य को बखूबी किसने निभाया, इस कार्य को बखूबी क्या है, अंजाम देने वाली संस्था थी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ओके, उसके बाद अखिल भारतीय संगठन के विचारों को ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय किसको गया, A.O. ह्यूम को जाता है। कब जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को कहाँ की थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में क्या इसकी नींव रखी। इसमें सबसे पहले जो
कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले कौन थे, कितने लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में? सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था ना। उसके बाद इस जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब स्थापना के समय कांग्रेस के जो लक्ष्य घोषित किए इसके बारे में देखिए। देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी हो गया, आपका राजनीतिक हो गया, राजनीति से संबंधित हो गया, कर्तव्यों के बीच क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना। ये मैत्रीपूर्ण यानी आपका मित्रतापूर्ण संबंध को बढ़ाना था। जाति हो गया, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए बिना आपका राष्ट्रीय एकता की भावना को विकास करना और जनता की मांगों को क्या है, संकलित करना और उन्हें सरकार के समक्ष क्या है, आपका प्रस्तुत करना तथा देश में जनमत का प्रशिक्षण तथा संगठन देना। उसके बाद 1886 को कलकत्ता में आयोजित जो आपका कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, उसमें क्या कांग्रेस ने क्या अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी ना। उन्होंने अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में पूर्ण विलय कर दिया। उसके बाद देखते हैं सेफ्टी वाल्व तथा तड़ित चालक। कुछ विद्वानों का मत है कि कांग्रेस की जो स्थापना के पीछे ह्यूम का जो मुख्य उद्देश्य था, शिक्षित भारतीयों में आपका बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था करना, परंतु यह मान्यता है भ्रामक थी तथा अपर्याप्त है ना। ह्यूम भारत और इसके गरीब किसानों के वास्तविक चिंतक थे। तो इन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए विचारों से प्रेरित और क्या दूसरी तरफ कांग्रेस के जो आरंभिक जो आपका कांग्रेस की स्थापना के पहले जो आरंभिक नेता थे, उन्होंने क्या कहा, नेताओं के पूर्व अंग्रेज क्या है, उन्हें विचार पे थे। दूसरी आरंभिक नेताओं ने क्या कहा है, एक पूर्व अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी द्वारा स्थापित संगठन का क्या एक तड़ित चालक के रूप में देखा। इसके रूप में देखा, आपके जो पहले नेता थे कांग्रेस को एक तड़ित चालक के रूप में देखा। ओके, उसके बाद जिसके माध्यम से वे अपने असंतोष को भी अभिव्यक्त कर सकते थे ना। ओके, सरकारी प्रतिक्रिया। अब सरकारी प्रतिक्रिया क्या है भाई, स्थापना के आरंभ से लेकर आने वाले जब कांग्रेस की स्थापना के समय से क्या है, आने वाले समय में सरकार का जो रुख था वो क्या था कांग्रेस के प्रति, तो ये कांग्रेस के प्रति शंका और विरोध का रहा है। तो कांग्रेसी नेता को क्या बोला है, निष्ठावान द्रोही, क्या आपका निष्ठावान द्रोही और राजद्रोही ब्राह्मण, क्या रखा, राजद्रोही ब्राह्मण और खूंखार खलनायक कहा गया। ये उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी ना, ये उपाधि दे रही थी, खूंखार खलनायक कहा गया। वास राइट डफरिन ने कांग्रेस को क्या अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहकर उसका क्या है, मजाक उड़ाने की चेष्टा की थी। ओके, और कर्जा ने क्या लिखा है, कांग्रेस क्या है आपका जो कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। ये कौन कह रहा है भाई, उस समय जो लॉर्ड कर्जन थे ना, जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को दो पार्टों में विभक्त कर दिया, एक पूर्वी बांग्लादेश, एक बांग्लादेश यानी क्या उड़ीसा बिहार। उस समय बांग्लादेश जो समय अब बंगाल था ना, छोटा नहीं था, काफी बड़ा एरिया था। तो इन्होंने कर्जन की ये दिमाग की उपज थी बंगाल का विभाजन ना। तो वही कर्जन क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं भारत में हूँ, मेरी यह महत्वाकांक्षी, ये कौन बोल रहा है, आपका लॉर्ड कर्जन, कि मेरी यह महत्वाकांक्षी है कि मैं इसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता करूं। ये क्या बोल रहा है कि मैं इसके शांतिपूर्वक निधन में क्या है, आपका शांतिपूर्वक निधन में मैं इसकी सहायता करूं। ये अंग्रेजों की ऐसी मानसिकता थी कि भारत में कोई अच्छे काम तो होते ये लोग नहीं देख सकते थे। तो जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आती थी, कोई अच्छी बड़ी थी, तो ये अंग्रेज से काफी सख्त नफरत करते थे। ओके, तो सरकार ने कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति आपका जो भी समय कांग्रेस के प्रति क्या शंका जाहिर करते हुए क्या बोला, फूट डालो और राज करो ना, क्या फूट डालो और शासन करो, यानी भारत के लोगों में फूट डालो और यहाँ के लोगों में शासन करो। ये क्या है, उनकी प्रमुख पहली प्राथमिक मानसिकता थी। तो इस नीति को अपनाई और सर सैयद अहमद खान, शिव प्रसाद आदि लोगों को क्या है, कांग्रेस के विरोधी संगठन के लिए उकसाया। देखिए, अब अंग्रेजों का मेन ये रीजन था कि फूट डालो और शासन करो। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत काफी उन्नति करे। तो उनमें से कुछ नेता हो गया, सर सैयद अहमद खान हो गया, आपका शिव प्रसाद, इनको क्या है, कांग्रेस के प्रति काफी उकसाया और भड़काया कि देखो आप इस पार्टी में मत जोड़ो, कांग्रेस ठीक नहीं है। तो इस प्रकार आज हमने क्लास में देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी ने की और जो इसके जो
क्या प्रमुख उद्देश्य थे कांग्रेस के? तो भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारत जैसे विशाल साम्राज्य में क्या भारत की जो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई क्या उसकी लोकप्रियता से क्या अंग्रेज काफी चिढ़ते थे ना। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी सफलता का दौर स्थापित किया 1885 से, जो आज तक आधुनिक समय में 21वीं सदी में भारत में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है। ओके, बाय बाय, सी यू।